हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस एकेडमी चैनल पर। आज हम यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए सामान्य विज्ञान के टॉप मोस्ट एमसीक्यू लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। मराकेश सम्मेलन का संबंध किससे है? COP20, COP22, COP24, COP25। इसका आंसर है बी, COP22 से संबंधित है यह। मराकेश कहाँ स्थित है? यह अफ्रीका के मोरक्को में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है संगठन मुख्यालय दिया हुआ है। IUCN ग्लैंड, यूनेप नैरोबी, वर्ल्ड वाइड फंड जिनेवा, ग्रीन बीस एम्स्टर्डम। इसका आंसर है सी, वर्ल्ड वाइड फंड। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को की गई थी। यह एक गैर सरकारी संगठन है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोर जोन में किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों की छूट नहीं रहती। बफर जोन में पर्यावरणीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण, पर्यटन या प्रबंधन से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर है सी, न तो एक न दो। इसका मतलब है दोनों कथन सत्य हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के लिए आरक्षित क्षेत्र को 3 जोन में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है कोर जोन, सेकंड है बफर जोन और थर्ड है ट्रांजिशन जोन। अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। इस साइड देश दिया हुआ है, इधर संरक्षित क्षेत्र का नाम। ऑस्ट्रेलिया काकाडू नेशनल पार्क, बोलिविया कारकसो नेशनल पार्क, ब्राज़ील सार्क बे, कैमरून मोंट कैमरून नेशनल पार्क। इसका आंसर है सी, ब्राज़ील। सार्क बे ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित है। अब ब्राज़ील के संरक्षित क्षेत्र हैं इटारिया नेशनल पार्क, सीरा डोमर स्टेट पार्क। अगला क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2003, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1993, नगोया प्रोटोकॉल 2000। इसका आंसर है डी, नगोया प्रोटोकॉल 2010 में हुआ था। नगोया प्रोटोकॉल का संबंध जैव विविधता संरक्षण से है। अगला क्वेश्चन, बेसिक देशों की संख्या है 4, 5, 6, 7। इसका आंसर है ए, 4। ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, ये 4 देशों का समूह मिलकर बेसिक बनाते हैं। इसकी स्थापना 28 नवंबर 2009 को की गई थी। इसका उद्देश्य था कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना और जलवायु परिवर्तन पर विकासशील देशों को वित्तीय मदद देने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु परिवर्तन पर क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन 1997 में हुआ। क्योटो कनाडा देश का एक शहर है। क्योटो प्रोटोकॉल संधि 2005 से लागू हुई थी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है सी, 1 और 3 सत्य है। क्योटो जो है वो जापान का एक शहर है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है ग्लोबल वार्मिंग तथा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, जिसमें भारत के टाइगर रिजर्व एवं उनके राज्य दिए गए हैं। बांदीपुर कर्नाटक में है, नामेरी असम में है, पेंच महाराष्ट्र में है, सतकोसिया उड़ीसा में है। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन,
वायरस जो कि परपोषी अकोशिकीय प्रोटीन कण है के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? पादप विषाणु, मोज़ेक वायरस, जंतु विषाणु, मम्प्स वायरस, बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी रियो वायरस। इसका आंसर है सी, केवल 3 सत्य नहीं है। जीवाणुभोजी जैसे T2 फेज, T4 फेज और T3 फेज के वायरस होते हैं। परपोषी प्रकृति के आधार पर वायरस को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है पादप विषाणु, दूसरा है जंतु विषाणु, तीसरा है जीवाणुभोजी। अगला क्वेश्चन, सत्य कथन पहचानिए। मक्का को अनाजों की रानी की उपमा दी गई है। मक्का थायमीन व पेंटोथेनिक अम्ल का अच्छा स्रोत है। मक्का रबी, खरीफ व जायद तीनों ऋतुओं की फसल है। इसका आंसर है सी, 1, 2 तीनों सही हैं। मक्का में स्टार्च, थायमीन, पेंटोथेनिक अम्ल, पाइराडाक्सिन ये सब इसके अच्छे स्रोत हैं। यह तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है। जायद में इसे चारे के रूप में उगाते हैं। अगला क्वेश्चन, लेहबरी अथवा सीबक थोर्न के विषय में असत्य कथन कौन सा है? इसे हरा सोना व जादुई झाड़ी भी कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक सीबक थोर्न भारत के लद्दाख में होता है। इसके तेल में नाभिकीय विकिरण से सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता होती है। इसका आंसर है बी, 1 और 2 असत्य कथन हैं। लेहबरी को हिमालय का सोना या जादुई झाड़ी भी कहते हैं। सर्वाधिक सीबक थोर्न चीन में होता है, उसके बाद भारत में होता है। इसके तेल से घावों को भरने, अल्सर के निदान, नाभिकीय व अल्ट्रावायलेट विकिरण से सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। इस तरफ संघ दिया हुआ है, इस तरफ जंतु दिए, जीव या जंतु दिए हुए हैं। प्रोटोजोआ यूग्लिना, सिलेंट्रेटा जेलीफिश, मोलस्का, ऑक्टोपस, आर्थ्रोपोडा बिच्छू। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट होते हैं जल योजित एल्डिहाइड्स, कीटोन्स अथवा एल्कोहल, जलांतक कीटोन्स व एल्डिहाइड्स, एक डाइपेटाइड यौगिक, जल योजित प्रोइजोजेज। इसका आंसर है ए, जल योजित एल्डिहाइड्स, कीटोन्स अथवा एल्कोहल। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव मुख में पाई जाने वाली लार के विषय में सत्य कथन कौन सा है? लार में पाया जाने वाला टाइलिन एंजाइम स्टार्च या मंड को शर्करा में बदल देता है। लार में पाया जाने वाली पॉलीसैकेराइड जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। लार में पाया जाने वाला लाइपेज एंजाइम माल्टोज को शर्करा में बदल देता है। इसका आंसर है ए, 1 और 2 सत्य हैं। लाइपेज छोटी आंत में वसाओं को वसीय अम्लों व ग्लिसरॉल में बदलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? कुष्ठ रोग जीवाणुओं द्वारा होने वाला तथा जल व वायु द्वारा फैलने वाला एक संचरणशील रोग है। कालाजार एक वायरस जनित तथा बालू मक्खी द्वारा वाहित रोग है, जिसके इलाज हेतु कैमाक्विन दवा प्रयोग की जाती है। इसका आंसर है सी, 1 व 2 दोनों असत्य हैं। कुष्ठ रोग जीवाणुओं से होने वाला एक संचारणशील रोग है, लेकिन यह हवा व पानी से नहीं फैलता है। यह संक्रमित व्यक्ति के साथ काफ़ी घनिष्ठता से रहने से इसका संचरण होता है। कालाजार लिशमैनिया प्रोटोजोआ से फैलता है।
बालू मक्खी इसकी वाहक होती है। कैमाक्विन, कुनैन, क्लोरोक्विन आदि दवाएं मलेरिया उपचार में प्रयुक्त होती हैं। अगला क्वेश्चन, सत्य कथन है रुधिर वर्ग ए में एंटीबॉडी ए व प्रतिजन एंटीजन बी होता है। रुधिर वर्ग ओ में एंटीबॉडी ए व बी पाए जाते हैं परंतु इसमें कोई प्रतिजन नहीं होता है। इसका आंसर है डी, कोई भी सत्य नहीं है। ए रुधिर वर्ग में एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होती है और रुधिर वर्ग ओ में एंटीजन ए व बी होता है जबकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति, पाइरेनीमीटर सौर विकिरण, साइक्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता, फोनोमीटर प्रकाश की तीव्रता। अगला क्वेश्चन, सत्य कथन पहचानिए। किसी पनडुब्बी द्वारा हटाए गए जल का भार पनडुब्बी के भार से कम होने पर पनडुब्बी जल में नीचे की ओर चली जाती है। फ्रांसियम की प्रत्यास्था तथा पिटवा लोहे की सुघट्यता सर्वाधिक होती है। इसका आंसर है ए, केवल एक सत्य है। पनडुब्बी प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वार्ट्ज की प्रत्यास्था व गीली मिट्टी तथा मोम की सुघट्यता सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन, पूरक रंग किन्हें कहते हैं? जिन रंगों को मिलाकर श्वेत रंग का रंग प्राप्त होता है, जिन रंगों को मिलाकर प्राथमिक रंग प्राप्त होते हैं, इंद्रधनुष के 7 रंगों के अतिरिक्त अन्य सभी रंग, जिन रंगों को द्वितीयक रंगों में मिलाकर प्राथमिक रंग प्राप्त होते हैं। इसका आंसर है ए, जिन रंगों को मिलाकर श्वेत रंग प्राप्त होते हैं उन्हें पूरक रंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? कृषि फॉर्म में कीड़ों को नष्ट करने के लिए अपश्रैत रंगों का प्रयोग किया जाता है। उद्योगों में मशीनों के पुर्जे व चिमनियों में लगी कालिख साफ करने में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। खराब मौसम में फोटोग्राफी के लिए एक्स किरणों का प्रयोग होता है। इसका आंसर है सी, 1, 2, 3 तीनों ही असत्य हैं। कृषि में कीड़ों को नष्ट करने के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। खराब मौसम में फोटोग्राफी हेतु औरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है, ना कि एक्स किरणों का। अगला क्वेश्चन, यहाँ सेकंड में देखिए, उद्योगों में मशीनों के पुर्जे व चिमनियों में लगी कालिख को साफ करने के लिए पराश्रव्य तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें यूरेनियम के परमाणु विखंडन से मुक्त होने वाले 3 न्यूट्रॉनों में से 2 को रोक लिया जाता है। न्यूट्रॉनों की गति मंद करने हेतु बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। प्रशीतक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जा सकता है। विखंडन के दौरान इसमें कई सारे रेडियोधर्मी समभारिक पदार्थ बनते हैं जिसका कृषि, चिकित्सा आदि में प्रयोग होता है। इसका आंसर है डी, विखंडन के समय कई रेडियोधर्मी समस्थानिक प्राप्त होते हैं जिनका कृषि, चिकित्सा, अनुसंधान में प्रयोग होता है और सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है? वोल्टी सेल, लेक्लांस सेल, नीफे सेल, डैनियल सेल। इसका आंसर है
सी नीफे सेल। जिन सेलों में रासायनिक पदार्थों की परस्पर क्रिया से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल में जैसे वोल्टीय सेल, लेक्लांस सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल आदि। अगला क्वेश्चन, सत्य कथन पहचानिए। किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। इसका आंसर है ए, केवल एक सही है। प्रकाश संश्लेषण में पानी का ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। अगला क्वेश्चन, लोहे के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? यह सक्रिय धातु है तथा प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है। सीडेराइट व लियोनाइट इसके मुख्य अयस्क हैं। पिटवा लोहा सबसे घटिया लोहा होता है। यह एक प्रत्यंत आघातवर्धनी व अनुचुंबकीय पदार्थ है। इसका आंसर है सी। पिटवा लोहा सर्वाधिक शुद्ध होता है तथा ढलवा लोहा सबसे घटिया होता है और इसके मुख्य अयस्क हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम बहुलक है? रुई, रेशम, थायोकाल, चमड़ा। इसका आंसर है सी, थायोकाल। कृत्रिम रूप से बहुलकीकृत करके बनाए गए पदार्थों को कृत्रिम बहुलक कहते हैं, जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, नियोप्रीन, नायलॉन, थायकाल। रुई, रेशम, चमड़ा, प्रोटीन, स्टार्च आदि प्राकृतिक बहुलक हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरीन, आरडीएक्स, पिक्रिक अम्ल, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, नोबेल का तेल। इसका आंसर है सी, 2 और 3 सुमेलित नहीं हैं। डायनामाइट को नाइट्रोग्लिसरीन के प्रयोग द्वारा बनाया जाता है। आरडीएक्स को साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रेमीन भी कहते हैं। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहते हैं तथा ट्राइनाइट्रोफिनोल को पिप्रिक अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन का रासायनिक नाम एन्यूरीन है? विटामिन ए, विटामिन एच, विटामिन B1, विटामिन के। इसका आंसर है सी, विटामिन B1 को थायमीन या एन्यूरीन भी कहते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, सत्य कथन कौन सा है? सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के किसी निश्चित स्थान के ऊपर से प्रत्येक दिन एक ही निश्चित समय से गुजरता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है। इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह के समतल का घूर्णन वेग पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूर्णन के वेग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मोस मिसाइल के विषय में असत्य कथन कौन सा है? यह रैमजेट तकनीक से ऊर्जा प्राप्त करता है। यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है। इसका आंसर है डी। इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, इसका मतलब दोनों सत्य हैं। ब्रह्मोस भारत व रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित मिसाइल है। यह हवा को खींचकर रैमजेट तकनीक से ऊर्जा प्राप्त करती है। यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कौन जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब जंगल, जीनोमिक्स, जीन थेरेपी, स्टेम सेल बैंकिंग सेवा। इसका आंसर है डी,
सभी जो है जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग हैं। अगला क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।